क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों अलग होती है? क्या एक बैक्टीरिया, एक एलिफेंट और एक इंसान में कोई कनेक्शन है? वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ स्किल ब्रिज इनोवेशन बायोलॉजी पॉडकास्ट, जहां हम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट सिर्फ याद नहीं करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और रिलेट करेंगे अपने रियल लाइफ से। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का एक चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। क्या होती है बायोलॉजी और क्या होता है जीवन? बायोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन यह लाइफ होता क्या है? एक पत्थर और एक पेड़ में फर्क क्या है? डू यू नो? पेड़ उगता है, बढ़ता है, सांस लेता है, यानी कि उसमें लाइफ है। So, we can say that biology is the science that studies living organism। यानी कि बायोलॉजी एक साइंस है जहां पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका फंक्शन क्या होगा, वो ग्रोथ कैसे करेंगे, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, मतलब कि उनके लाइफ से रिलेटेड जितनी भी सारी जानकारी होंगी उन सारी की सारी चीजों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अर्थ पर लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं और हर साल साइंटिस्ट नए ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते रहते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखो। एक जेलीफिश जो कभी बूढ़ी नहीं होती, या एक प्लांट जो इंसेक्ट को ही खा जाता है। दिस वैरायटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आपके आसपास में ही देख लो, बटरफ्लाई, ट्रीज, बैक्टीरिया, डॉग, ह्यूमन, सब लिविंग हैं, पर सबके सब अलग अलग होते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट ने सोचा सबको नाम देना चाहिए और एक सिस्टम में क्लासिफाई करना चाहिए। अगर एक मैंगो को इंडिया में आम, अंग्रेजी में मैंगो और लैटिन में कुछ और कहा जाए तो कंफ्यूजन तो होगा ना। इसलिए साइंटिस्ट ने बनाया एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम जिसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। इसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं। जैसे कि मैंगो बन जाता है मैंजीफेरा इंडिका, ह्यूमंस बन जाता है होमोसेपियंस। इसमें जो पहला वर्ड है जैसे कि मैंजीफेरा और होमो, ये दोनों के दोनों बताते हैं जीनस को, और दूसरा जो वर्ड है जैसे कि इंडिका और सेपियंस, ये बताते हैं स्पीसीज को। ये सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने, जिसे हम टेक्सोनॉमी के फादर भी कहते हैं। किसी भी लिविंग बीइंग में कुछ बेसिक फीचर होंगे, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर और कॉन्शियसनेस। जैसे एक प्लांट बढ़ता है यानी कि ग्रोथ कर रहा है, एक डॉग रिप्रोड्यूस करता है यानी कि बच्चे को जन्म देता है, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है यानी कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और हम फील कर सकते हैं पेन को, दर्द को, यानी कि कॉन्शियसनेस है। और हम सभी के सभी यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल से ही तो बने हैं, यानी कि हो गया सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सब लिविंग के इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन क्या वायरस लिविंग होता है? इसका जवाब आप कमेंट में देंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में। अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं पूरे वीडियो के बारे में। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, एंड सेकेंड, लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म का वैरायटी ही बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। और कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने हमें दे दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और लाइफ के बेसिक फीचर्स होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और भी बहुत कुछ। बायोलॉजी हमारी जिंदगी का पार्ट है, जैसे कि आपका सांस लेना, खाना, इमोशंस, हेल्थ, सब कुछ साइंस के इसी ब्रांच से जुड़ी है। तो चलिए इस जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं, फैक्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ और एक नए नजरिए के साथ। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्सानॉमिक और क्लासिफिकेशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सुन रहे थे स्किल ब्रिज इनोवेशन साइंस पॉडकास्ट। अब हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। जय हिंद।